हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज देखते हैं भारत की तटीय सीमा वाले राज्य, जो हम इसके पहले कल पढ़ चुके थे। भारत के पड़ोसी देश, इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत हम भारत का सामान्य परिचय और अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार करा चुके हैं। आप उसे देखिएगा और आगे देखने का प्रयास करिएगा। देखिएगा, आज हम क्या देखेंगे तो भारत की तटीय सीमा वाले राज्य, इसका परिचय हम कल अगले वीडियो में दे दिए थे। आज हम इसका पूरा विश्लेषण करते हैं। देखिएगा, भारत के 9 राज्य तटीय सीमा से साझा करते हैं और 4 यूटी हैं। देखिएगा कि 4 यूटी कौन कौन से हैं और 9 राज्य कौन कौन से हैं। देखिएगा, तटीय सीमा वाले राज्यों की संख्या 9 है और यूटी कितना है तो 4 हैं। देखिएगा, वो 9 राज्य कौन कौन से हैं। एक तरफ है पश्चिमी तट और दूसरी तरफ है पूर्वी तट। देखिएगा, ये जो है पश्चिमी तट है। क्या तो पश्चिमी तट है। इस तरफ है पूर्वी तट है। इस तरफ क्या है तो पूर्वी तट है। तो पहले देख लेते हैं कि पश्चिम तटीय वाले राज्य कौन कौन से हैं। देखिएगा, पहला जो है गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है और क्या है तो केरल है। ये सभी जो हैं पश्चिम तटीय वाले राज्य, यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखते हैं पूर्वी तटीय वाले राज्य कौन कौन से हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और क्या तो पश्चिम बंगाल में। क्या तो पश्चिम बंगाल। ये जो सभी राज्य हैं पूर्वी तटीय वाले राज्य, यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। और देखते हैं 4 यूटी अर्थात केंद्र शासित प्रदेश कौन है, जो समुद्र सीमा के अंतर्गत आते हैं, तटीय सीमा के अंतर्गत। देखिएगा, पहला जो है अंडमान निकोबार द्वीप है। कौन है तो अंडमान निकोबार द्वीप है, जो 1900 किलोमीटर साझा करते हैं। सर्वाधिक 1900 किलोमीटर साझा करते हैं। दूसरा है लक्षद्वीप, तीसरा है पुडुचेरी और चौथा है दादर नगर हवेली और दमन द्वीप, जो सबसे कम सीमा साझा करते हैं। कितना तो 27 किलोमीटर। जो सबसे कम सीमा साझा करते थे कितना तो 27 किलोमीटर सीमा साझा करते हैं। देखिएगा, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। कुछ यहाँ से अलग फैक्ट बताते हैं, आप इसे ध्यान रखने का प्रयास करिएगा। देखिएगा, पहला बताए हैं कि गुजरात, ये जो है पश्चिमी तट में है। गुजरात में पूछेंगे कि कौन से बंदरगाह हैं, तो गुजरात में जो है कांडला बंदरगाह है। महाराष्ट्र में मुंबई बंदरगाह है। गोवा में मारगोवा बंदरगाह, यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। और पश्चिम बंगाल में कोलकाता बंदरगाह है। ओडिशा में पारादीप बंदरगाह है। आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम बंदरगाह है। क्या तो विशाखापत्तनम बंदरगाह है। हम एक वीडियो पूरे बंदरगाह पर लाएंगे और देखते हैं कि वो सभी बंदरगाह कौन कौन से हैं। लेकिन देखिएगा, बता देते हैं कुल बंदरगाहों की संख्या कितना है, तो कुल बंदरगाहों की संख्या 13। यहाँ पे से ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। देखिए, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा आगे क्या है। देखिएगा, सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाले राज्य, सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाले राज्य देखिएगा कि कौन कौन है। सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाले राज्य क्या तो गेट लिखें। क्या तो गेट जो है, पहला है गुजरात है। क्या तो गुजरात 1214 किलोमीटर है। 1214 किलोमीटर जो है क्या तो सर्वाधिक है। आंध्र प्रदेश 973 किलोमीटर है। आंध्र प्रदेश कितना है तो 973 किलोमीटर है। तमिलनाडु जो है 960 किलोमीटर है। तमिलनाडु कितना है तो 960 किलोमीटर है। आप इसे ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। आप पूछेंगे सबसे कम तटीय वाला राज्य, सबसे कम तटीय वाले राज्य कौन है तो गोवा है। कौन है तो गोवा है। 101 किलोमीटर लगता है। कितना तो 101 किलोमीटर लगता है। आप इसे ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। देखते हैं कि कर्क रेखा से क्या बोले, कर्क रेखा से कितने राज्य होकर गुजरता है। देखिएगा, यह जो है ग्लोब है। क्या है तो ग्लोब है। आप इसे ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। यह है कर्क रेखा उत्तरतम, जो 23.5 डिग्री पर अवस्थित है। कितना तो 23.5 डिग्री उत्तर में अवस्थित है। यह भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, जो 0 डिग्री पर अवस्थित है। 0 डिग्री पर अवस्थित है। ये है मकर रेखा, जो दक्षिणतम 23.5 डिग्री पर अवस्थित है। 23.5 डिग्री पर अवस्थित है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा।
आइए देखते हैं कि 8 राज्य कौन कौन से हैं जो कर्क रेखा से होकर गुजरते हैं। देखिएगा, कर्क रेखा के मध्य कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरते हैं। कितने? तो 8 राज्यों से होकर गुजरते हैं। इसके पहले वीडियो में हम बता चुके हैं, आप उसे ध्यान से देख लीजिएगा। आइए हम इसे पुनः दोबारा बताते हैं। देखिएगा, पश्चिम से क्या बोले हैं? पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर भारत कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्यों का ट्रिक है गुराम, छत्ती, झाप, त्रिमी। गुराम, छत्ती, झाप, त्रिमी। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देते हैं कि पश्चिम से पूर्व और पूर्व से पश्चिम की ओर कर्मानुसार सजाइए, तो ये ट्रिक आप याद रखिएगा। देखते हैं, इसे मिटाकर बता देते हैं। देखिए क्या बोले हैं? तो गुराम, छत्ती, झाप। गुराम क्या बोले हैं? गुराम, गुराम, छत्ती, गुराम क्या? गुराम, छत्ती क्या? गुराम, छत्ती, सॉरी, गुराम, छत्ती, झाप। गुराम, छत्ती, झाप, त्रिमी है। गुराम, छत्ती, झाप, त्रिमी। गुराम, छत्ती, झाप, त्रिमी है। ये जो है पश्चिम से पूर्व की ओर है, पश्चिम से पूर्व की ओर है। आप इसे ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। लेकिन और बता दी हैं कि कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्यों की संख्या 8 है, लेकिन इसका भी ट्रिक है मित्र पर गमछा झर। मित्र पर गमछा झर वे जो हैं जहाँ तहाँ से बनते हैं, लेकिन वे भी कर्क रेखा से ही संबंधित है। लेकिन गुराम, छत्ती, झाप, त्रिमी जो है, गुराम, छत्ती, झाप, त्रिमी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर है कर्मानुसार। देखिएगा, गु से हो जाता है गुजरात, र से हो जाता है राजस्थान, म से हो जाता है मध्य प्रदेश, छ से हो जाता है छत्तीसगढ़, झ से हो जाता है झारखंड, प से हो जाता है पश्चिम बंगाल, ती से हो जाता है त्रिपुरा, मी से क्या हो जाता है? तो मिजोरम। ये आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं आगे क्या है। देखिएगा, आप अपने कॉपी पर ये ट्रिक नोट कर लीजिएगा। देखते हैं आगे क्या है। देखिएगा, देखिए क्या है आगे। बता दी हैं कर्क रेखा से 8 राज्य होकर गुजरते हैं। देखिए, माही नदी क्या बोले हैं? माही नदी कर्क रेखा को, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को कितने बार काटते हैं? तो 2 बार काटते हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखिएगा क्या है? तो सोन, रिहंद, बेतवा नदी। सोन, रिहंद, बेतवा नदी कर्क रेखा को 1 बार ही काटता है। कर्क रेखा को कितने? 1 ही बार काटता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। पूछेंगे सोन नदी, रिहंद नदी, बेतवा नदी कर्क रेखा को कितने बार काटता है? तो 1 ही बार काटता है। 1 ही बार काटता है। कौन सी नदी है? तो सोन क्या है? तो सोन, और कौन है? तो रिहंद। कौन है? तो रिहंद, और क्या है? तो बेतवा। कौन है? बेतवा जो है कर्क रेखा को कितने बार काटते हैं? तो 1 ही बार काटता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। कर्क रेखा नर्मदा नदी के उत्तर में है। कर्क रेखा जो है नर्मदा नदी के उत्तर में है। कर्क रेखा जो है नर्मदा नदी के उत्तर में। आप इसे ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। आइए देखते हैं आगे क्या है। देखिएगा, देखिए आगे क्या है। तो देखिएगा आगे क्या है। देखिएगा आगे मैप से संबंधित है। देखिएगा, कर्क रेखा बता दिए हैं। आइए देखते हैं। देखिएगा, कर्क रेखा देखिए बता दिए हैं कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरते हैं? तो 8 राज्यों से होकर गुजरते हैं। देखिएगा, जिसमें से हैं गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। ये जो है क्या? तो पश्चिम से पूर्व की ओर है, पश्चिम से पूर्व की ओर है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन ट्रिक बताए हैं मित्र पर गमछा झर, ये भी है कर्क रेखा से संबंधित हैं। कर्क रेखा से संबंधित है। देखिएगा, मी से हो जाता है मिजोरम, ती से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से क्या होता है? झारखंड। ये जो है भी ट्रिक है कर्क रेखा से ही संबंधित है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन देखते हैं आगे क्या है। देखिएगा, लेकिन हम बता देते हैं। देखिएगा कि पश्चिम से पूर्व की ओर कर्क रेखा में किस तरह के पूछते हैं। देखिएगा, पहला क्या होता है? गुजरात है, दूसरा है राजस्थान है, तीसरा है मध्य प्रदेश है, चौथा है छत्तीसगढ़ है, पाँचवा है झारखंड, और पाँचवा झारखंड है, छठा क्या है? तो पश्चिम बंगाल है, सातवां है त्रिपुरा, आठवां क्या है? तो मिजोरम। ये जो है पश्चिम से क्या बोले? पश्चिम से पूर्व की ओर है। पश्चिम से पूर्व की ओर है। कहीं कहीं पूछते हैं प्रश्न में कि पूर्व से पश्चिम की ओर बताएं, पूर्व से पश्चिम की ओर बताएं। तो आप ही याद रखिएगा, गुराम, छत्ती, झाप, त्रिमी। हम ये ट्रिक बता दी हैं। आइए देखते हैं आगे क्या है। देखिएगा,
देखिए आगे क्या है, तो देखिएगा आगे किस चीज़ का उल्लेख। देखिए ये जो है क्या, तो कर्क रेखा इससे संबंधित है, ये हम गूगल पर से उठा के दे दिए हैं। देखिएगा कर्क रेखा क्या, तो कर्क रेखा बता दिए हैं क्या राशि होकर गुजरते हैं, देख लीजिए क्या, तो गुजरात हैं क्या, तो गुजरात हैं, देख लीजिए कौन कौन है, तो गुजरात क्या बोले, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा क्या, तो मिजोरम। ठीक है क्या है, तो मित्र पर गमछा झर, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं आगे क्या है, तो देखिएगा आगे किस चीज़ का उल्लेख है। देखिए कर्क रेखा के निकट स्थित शहर, क्या बोले, कर्क रेखा के निकट स्थित शहर, देखिएगा कि कौन कौन से हैं। देखिएगा कर्क रेखा के स्थित निकट शहर कौन कौन से हैं। देखिए भोपाल, भोपाल जो है मध्य प्रदेश की राजधानी है। जबलपुर मध्य प्रदेश में ही अवस्थित है। उज्जैन मध्य प्रदेश में ही है। गांधीनगर गुजरात में है। जोधपुर राजस्थान में है। रायपुर छत्तीसगढ़ में है। रांची झारखंड में। कोलकाता पश्चिम बंगाल। अगरतला त्रिपुरा। आइजोल मिजोरम। ये जो हैं क्या, तो कर्क रेखा के निकट ही स्थित शहर हैं। इसका ट्रिक है शहरों की राजधानियाँ, शहर की जितने भी राजधानियाँ हैं, शहर के जितने भी राजधानियाँ हैं वे सभी जो हैं कर्क रेखा के निकट हैं, कर्क रेखा के निकट है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन कहीं कहीं डिग्री भी पूछते हैं। भोपाल जो है 23 डिग्री 25 मिनट है। जबलपुर 23 डिग्री 25 मिनट है। उज्जैन 23 डिग्री 11 मिनट है। गांधीनगर 23 डिग्री 19 मिनट है। जोधपुर 23 डिग्री 29 मिनट है। 23 डिग्री 29 मिनट है, 26 डिग्री 29 मिनट है। क्या है, तो रायपुर 21 डिग्री 16 मिनट है। रांची 23 डिग्री 11 मिनट है। कोलकाता 22 डिग्री 22 डिग्री 30 मिनट है। अगरतला 23 डिग्री 50 मिनट है। क्या है, तो आइजोल 23 डिग्री 36 मिनट है। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। डायरेक्ट पूछता है कि कौन सी शहर कर्क रेखा के निकट है, कौन सी शहर कर्क रेखा के निकट है। और कहीं कहीं पर क्वेश्चन घुरा कर पूछ देते हैं कि कौन सा शहर कर्क रेखा के उत्तर में है या दक्षिण में है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा आप कमेंट में इसका जवाब दीजिए। कर्क रेखा के क्या बोले हम, कर्क रेखा के 2 उत्तर और 2 दक्षिण, 2 उत्तर और 2 दक्षिण स्थित शहरों के नाम कमेंट में बताइए कि कौन सी शहर है जो कर्क रेखा के उत्तर में है, कौन से 2 शहर है जो कर्क रेखा के दक्षिण में। आप इसका जवाब कमेंट में दीजिए। तो देखते हैं आगे क्या है। देखिएगा देखिए आगे क्या है, तो देखिएगा आगे क्या है। देखिए भारतीय मानक समय रेखा, क्या तो भारतीय मानक समय रेखा। देखिएगा भारतीय मानक समय रेखा से संबंधित। देखिएगा भारतीय मानक समय रेखाएं। देखिएगा देशांतर के आधार पर समय का निर्धारण होता है। देशांतर के आधार पर समय का क्या होता, तो निर्धारण होता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या बोले हैं, तो भारत की समय रेखा, भारत की समय रेखा जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से ही तय होता है। भारत की समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से ही तय होता है। 82.5 डिग्री जो है 5 राज्यों से होकर गुजरता है। 82.5 डिग्री जो है 5 राज्यों से होकर गुजरता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। 5 राज्य कौन कौन से हैं, देखिएगा। पहला जो है उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, ओडिशा है और आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश है। पूछेंगे 82.5 डिग्री अर्थात भारत की समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरते हैं, तो 5 राज्यों से। इनका भी ट्रिक हम बता दिए हैं, इनका भी ट्रिक बता दिए हैं। देखिएगा इनका ट्रिक क्या है, तो आप याद रखिएगा कि भारत के मानक समय रेखा, देखिए 82.5 डिग्री भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरते हैं, तो 5 राज्य। इसका जो ट्रिक है क्या है, ट्रिक है, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा कि क्या क्या। देखिएगा ओम छौआ है, ऊ म छौ उ वा, क्या है ओम छौआ। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। ओम छौआ लिखे। देखिएगा ऊ से हो जाता है उत्तर प्रदेश, म से हो जाता है मध्य प्रदेश, छ से हो जाता है छत्तीसगढ़, ऊ से हो जाता है उड़ीसा, अ से हो जाता है क्या, तो आंध्र प्रदेश। क्या हो जाता है, आंध्र प्रदेश। ओम छौआ जो है बिहार का चौकी तोड़ डांस है। ओम छौआ जो है बिहार का चौकी तोड़ क्या, तो डांस है। आप इसे याद कर सकते हैं। ओम छौआ से कि 5 राज्य होकर गुजरता है 82.5 डिग्री हम बता दिए हैं। ये आप अपने कॉपी पर इसे नोट कर लीजिएगा। देखते हैं आगे क्या है, तो देखिएगा
आगे किस चीज़ का देखिएगा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, क्या बोले 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर प्रयागराज के मिर्जापुर नैनीताल, प्रयागराज के मिर्जापुर नैनीताल उत्तराखंड से होकर गुजरते हैं ना, तो उत्तराखंड इलाहाबाद से होकर गुजरते हैं, उत्तराखंड इलाहाबाद से होकर गुजरते हैं। आप इसे ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा जीएमटी 0 डिग्री देशांतर ग्रीनविच मीन रेखा अंतर्राष्ट्रीय समय तिथि रेखा का निर्धारण जीएमटी 0 देशांतर पर ही होता है, 0 देशांतर पर ही होता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या तो आईएसटी और जीएमटी का जो मध्य अंतर होता है कितना, तो 5.5 घंटा होता है। कितना, तो 5.5 घंटा का अंतर होता है, 5.5 घंटा का अंतर होता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। जैसे कि बताए हैं यह पश्चिम है, यहाँ क्या तो पूरा पश्चिम है और क्या है तो पूरब है, जिसे बताए हैं 97 डिग्री क्या है 97 डिग्री 25 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट पर जो है भारत के पूर्वोत्तर बिंदु अवस्थित है, और पश्चिम बिंदु बताए थे 67 डिग्री क्या 68 डिग्री या 68 डिग्री कितना बताए 37 सेकेंड 37 मिनट। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। ये बताए थे, लेकिन देखिएगा जो बताए थे, देखिएगा यहाँ पश्चिम से लेके पूर्व तक जो इसका समय अंतराल होता है, जो समय अंतराल होता है कितना होता है, तो 5.5 घंटा होता है। कितना, तो 5.5 घंटा होता है। लेकिन पूछेंगे भारत के किस राज्य में सूर्य उदय होता है, तो अरुणाचल प्रदेश में सूर्य उदय होता है, अब भारत के किस राज्य में सूर्यास्त होता है, तो गुजरात में सूर्यास्त होता है। लेकिन देश स्तर पर पूछेंगे, देश स्तर कि भारत के किस देश में सूर्य उदय होता है, तो जापान में सबसे पहले सूर्य उदय होता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए आगे देखते हैं क्या है, देखिएगा। देखिए आगे किस चीज़ का उल्लेख है, देखिएगा। आइए देखते हैं, देखिएगा क्या है, तो 67 डिग्री क्या, तो 68 डिग्री 7 मिनट है, 68 डिग्री क्या तो 7 मिनट है। देखिएगा भारत की मानक समय रेखा निर्धारण की गई। देखिएगा यहाँ से जितना भी फैक्ट बनते हैं हम वो सभी बताते जा रहे हैं, लेकिन आप इसे ध्यानपूर्वक सुनते रहिए और अपने कॉपी पर नोट करते चलिएगा। देखिएगा पूरी पृथ्वी पर देशांतरों की संख्या कितनी है, तो 360 है। पूरी पृथ्वी पर देशांतरों की संख्या कितनी है, तो 60 है। देशांतर इस तरह होता है, पूरी पृथ्वी पर देशांतरों की संख्या कितना है, तो 360 है। आप इसे ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लगता है, तो 24 घंटा लगता है, 24 घंटा लगता है। जैसे देखिएगा कोई घड़ी है पश्चिम से क्या बोले पश्चिम से पूरब की ओर घूमने में और अपने समय सीमा आने पर कितना, तो 12 घंटा का समय लेता है। कितना, 12 घंटा का समय। लेकिन वह जो है 360 डिग्री का कौन बनाता है, कितना, तो 360 डिग्री का कौन बनाता है। यहाँ पे से ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। लेकिन पूछेंगे, देखिएगा 24 घंटा में 360 डिग्री का कौन बनाता है, 24 घंटा में 360 डिग्री का कौन बनाता है। और 1 घंटा में 15 डिग्री का और 60 मिनट में 15 डिग्री का, अर्थात 1 घंटा को 60 मिनट कहा जाता है। 1 घंटा को 60 मिनट कहा जाता है, तो 60 मिनट में भी 15 डिग्री और 4 मिनट में 1 डिग्री का कौन बनाता है। 1 मिनट में 4 मिनट में एक देश घूरते हैं, 4 मिनट में एक देश घूरते हैं। अर्थात कह सकते हैं, इसके पहले वीडियो में हम बता चुके थे कि पृथ्वी जो है एक देश स्थानांतरित अर्थात घूरने में कितना समय लगता है, तो 4 मिनट में एक देश घूरते हैं। देखिएगा समय में अंतर, क्या बोले समय में अंतर, आप यहाँ से समझिए। जैसे देखिएगा पृथ्वी जो है एक देश को घूरने में कितना समय लगता है, तो 4 मिनट लगता है। कितना, तो 4 मिनट लगता है। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। तो 4 मिनट है। लेकिन बताते हैं कि क्या, तो देशांतर में जो है 30 डिग्री का अंतर होता है। कितना, तो 30 डिग्री का अंतर होता है। तो 30 गुना 4 करते हैं तो 30 चौक 20 से होता है, 30 चौक 20 से अर्थात 120 मिनट। और 120 मिनट को हम घंटा में बदलते हैं तो 2 घंटा होते हैं। कितना, 2 घंटा होते हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। जैसे देखिएगा यहाँ पर दिया हुआ है, देखिएगा क्या है, तो देखिएगा पश्चिम जो है 68 डिग्री 60 मिनट है, 68 डिग्री 60 मिनट। तो पूरब जो है क्या, तो पूरब जो है
97 डिग्री 25 मिनट है, 97 डिग्री 25 मिनट है। लेकिन देखिएगा यहाँ से यहाँ पश्चिम से पूरब की जो अंतर है, पश्चिम से पूरब की जो अंतर कितना है तो 30 मिनट का अंतर है। कितना तो 30 मिनट का अंतर है। यही है 30 गुना कितना तो 4 के हैं, तो 30 चौक 20 तो 2 घंटे का अंतर होता है। देखिएगा आंध्र प्रदेश से गुजरात तक, आंध्र प्रदेश से गुजरात तक सूर्य को आने में 2 घंटा का समय लगता है। कितना 2 घंटा का समय लगता है। लेकिन इसके पहले बता दिए हैं कि भारत के किस राज्य में सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। इसका जवाब कमेंट में दीजिए। आइए आगे देखते हैं क्या है। देखिएगा देखिए आगे किस चीज का उल्लेख है। देखिए भारत का समुद्रीय जल क्षेत्र, भारत का समुद्रीय जल क्षेत्र। देखिए भारत का क्या तो जल, भारत का समुद्रीय जल क्षेत्र। देखिए समुद्र की दूरी नॉटिकल में मापी जाती है। समुद्र की दूरी क्या बोले तो नॉटिकल में मापी जाती है। यहाँ पे से ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। देखिएगा तो क्या है, 1 नॉटिकल बराबर, 1 नॉटिकल बराबर क्या बोले हैं, 1 नॉटिकल बराबर जो होता है कितना होता है 1.852 किलोमीटर होता है। 1.852 किलोमीटर होता है। आप इसे ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। इसके अलावा है आधार रेखा। क्या तो आधार रेखा प्रादेशिक समुद्री है, प्रादेशिक समुद्री है, प्रादेशिक समुद्री है। अर्थात देखिएगा आधार रेखा से प्रादेशिक समुद्री रेखा तक, आधार रेखा से प्रादेशिक समुद्री सीमा तक की दूरी 12 नॉटिकल होता है। कितना तो 12 नॉटिकल होता है, 12 नॉटिकल होता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या होता है संगलन क्षेत्र या अभिछिन्न मंडल, संघनन क्षेत्र या अभिछिन्न मंडल। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। जिसे आधार रेखा से संगलन क्षेत्र, आधार रेखा से संगलन क्षेत्र या अभिछिन्न मंडल तक की दूरी 24 नॉटिकल होता है। कितना तो 24 नॉटिकल से 200 नॉटिकल होता है। 24 नॉटिकल से कितना 200 नॉटिकल होता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। और इसकी जो चौड़ाई होता है 176 नॉटिकल मील की चौड़ाई होता है। चौड़ाई क्या बोले तो 176 नॉटिकल मील की चौड़ाई होता है। जो अलेख से हम बोलते हैं आप अपने कॉपी पर नोट करते चलिएगा। आगे देखिएगा क्या है तो सीमा शुल्क लेने का अधिकार, सीमा शुल्क लेने का अधिकार, साफ सफाई का अधिकार और वित्तीय अधिकार। क्या तो वित्तीय अधिकार है। सीमा शुल्क लेने का अधिकार, साफ सफाई का अधिकार, वित्तीय शुल्क का अधिकार। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा इसके अलावा क्या है तो भारत के प्रादेशिक स्थल से देखते हैं आधार रेखा है, प्रादेशिक समुद्र तो 12 नॉटिकल है, संगलन तो 24 नॉटिकल। कितना है 24 नॉटिकल है। इसके चौड़ाई कितना बोले हैं तो 176 है। अन्य आर्थिक क्षेत्र 200 नॉटिकल है। अन्य आर्थिक क्षेत्र के तो 200 नॉटिकल है, 200 नॉटिकल है। बोलेंगे अन्य आर्थिक क्षेत्र कितना नॉटिकल है तो 200 नॉटिकल है। जबकि पूछेंगे संगलन तो 12 से कितना 12 नॉटिकल से 24 नॉटिकल के मध्य होता है। 12 नॉटिकल से 24 नॉटिकल के मध्य होता है। आप इसे ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। अगर जो भी आपके मन में डाउट है आप उसका जवाब कमेंट में दें ताकि हम उसका जवाब दे सकें। अगर हमारे भाषा समझ में आते हैं तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा। देखिएगा इसी में हम बता देते हैं। देखिएगा और बता देते हैं भारत के महत्वपूर्ण चैनल डिग्री, भारत के महत्वपूर्ण चैनल डिग्री हम इसी वीडियो में बता देते हैं। देखिएगा देखिए नहीं तो देखिएगा हम अगले वीडियो में क्या बोले, हम अगले वीडियो में चैनल डिग्री क्या है, चैनल डिग्री या तो चैनल डिग्री और भारत के राजधानी लाएंगे। चैनल डिग्री और भारत के राजधानी हम अगले वीडियो में लाएंगे। तब तक इसके पहले हम जितना भी पढ़ाए हैं आप उसे पुनः देख ले ताकि जो भी हम पढ़ाएं आपको एक ही वीडियो में सभी प्रश्न याद हो जाएं। आज के लिए थैंक्स। जब तक पढ़ने में मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।